रास्ता बंद करके गरीब किसान बड़ा ही उदास है। सरकार से ही अपनी बात मनवाने का यही तो एक प्रयास है। सरकार अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाती तो रास्ता रोकने की नौबत नहीं आती। नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं शेख इस्माइल। सीसीआई प्राप्त समिति के तत्वावधान में गुरुवार को राष्ट्रीय राजमार्ग प्रतिबंध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जमदापुर क्रॉस रोड पर प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर मार्च किया। बड़ी संख्या में टीआरएस पार्टी के नेता मौजूद थे। विधायक जोगू रामन्ना ने सीसीआई साधना समिति के आंदोलन का पूरा समर्थन किया था। बेला आंचल के गोपाई गांव में टीआरएस नेताओं ने महिला भजनों के साथ आंदोलन में शामिल होकर बड़े खास आकर्षण रहा। प्रदर्शनकारियों के सड़क पर उतरते ही यातायात ठप हो गई। मीलों तक वाहने रुके रहे। ఏమైనా మీ అందరికీ అట్లా సైలెన్స్ ఉన్నారు? ఆగైతుందా? మీరు నిన్న కూరలేమన్నా ఉప్పు తగ్గైతుందా? इस मौके पर विधायक जोगू रामन्ना ने कहा है कि कई बार सीमेंट फैक्ट्री खोली जाए, ऐसा केंद्रीय मंत्री को निवेदन किया था। केंद्रीय मंत्री ने वादे किए गए लेकिन काम नहीं हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज सीसीआई फैक्ट्री की जांच की लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। साधना कमेटी के नेतृत्व में आज हमारा आदिलाबाद के सीमेंट फैक्ट्री खुला करना बोल के नरेंद्र मोदी सरकार को हम डिमांड कर रहे हैं। हमारा मांग ही एक ही है, अभी तुम्हारा सरकार गए सो 2014 इलेक्शन में भी हम आदिलाबाद में सीमेंट परिश्रम जो लॉकडाउन हो के है, अगर केंद्र में हमारा सरकार अगर आए तो हम बिल्कुल सीसीआई को खुला करते बोल के बीजेपी पार्टी वोटा पूछ के और केंद्र में सरकार भी आ गया। अब केंद्र में सरकार आने के बाद हम 2014 से या तेलंगाना सरकार आ चुके, आने के बाद हम जब मंत्री थे, मैं और गोडम नगेश एक्स पार्लियामेंट मेंबर साहब, हम दोनों मिलके 2014, 15, 16 5-6 बार तुम 2014 में आदिलाबाद में सीमेंट फैक्ट्री बंद है, अगर तुम्हारा सरकार आए तो तुम खुला करते बोल के बोले थे। और हम भी तेलंगाना सरकार आए तो हम भी केंद्र सरकार के ऊपर दबाव डाल के लाएंगे बोल के हम भी बोले थे। फिर अब तेलंगाना सरकार भी आ गया, आपका सरकार बीजेपी का सरकार आ गया, या टीआरएस पार्टी का सरकार आया। फिर अभी क्या है होना? हम जब अनंत गीते साहब के पास 4-5 बार गए, लास्ट को तुम्हारा राज्य सरकार के इंडस्ट्री मिनिस्टर को लेके आओ बोल के बोले तो हम केटीआर साहब को भी लेके गए थे। जब भाई गोडम नगेश साहब लेके केटीआर साहब खुला बोला, भाई देखो केंद्र सरकार अगर ये सीमेंट परिश्रम को ओपन करते नहीं करते इसके बारे में खुला बोलो बोले तो वो भी नहीं बोलते। अगर तुम्हारा अकेला से ओपन करना नहीं होता फिर राज्य सरकार का कुछ घाटा होना, कुछ पैसे होना बोले तो हम 51% लगाते, तुम 49% लगाओ बोल के ये भी उन्होंने डिमांड करे अखबारों में, टीवियों में। और अगला पक्षा सीसीआई साधना कमेटी वाले भी बोले, पर इसको भी तैयार नहीं है। फिर अगर ये दोनों को भी तैयार नहीं है तो अगर हमारा राज्य सरकार को तुम्हारा संस्था है, तुम्हारा केंद्र सरकार का सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया संस्था है, फिर वो भी अगर हमारे को हैंड ओवर करे तो राज्य सरकार को हैंड ओवर करे तो
पूरा हम चलाएंगे। जितना ही कर्जा है पुराना बकाई बांधेंगे और नया परिश्रम के लिए जितना करोड़ 200 करोड़ हो गए तो भी हमारा राज्य सरकार का पैसे लगा के ये सीमेंट परिश्रम पूरा करते बोल के ये भी हम राज्य सरकार के तरफ से अखबारों में बोले, टीवी में बोले और सीसीआई साधना कमेटी हैदराबाद गए तो यहाँ भी बोले। इतना बोलने के बाद 3 डिमांड में कौन सा डिमांड को तुम तैयार है बोले तो उधर से एक जवाब भी नहीं है बोले तो ये बीजेपी सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को अब एक ही नहीं उस वास्ते अभी सिंगरेणी होंदो, अभी सीसीआई होंदो, ऐसा अभी इससे पहले हमारा तेलंगाना आने के बाद 7 मंडलों को ले जाके आंध्र प्रदेश मिलाया। इसके वजह से नरेंद्र मोदी का हालत क्या है बोले तो तेलंगाना सरकार केसीआर साहब के सदारत में आगे जा रहा, इसको कैसा भी करके इसको रुकावट करना बोल के यही है, मगर उसका मकसद दूसरा नहीं है। अब ऐसा देख के तो समझ मारा, मगर तुम कुछ भी बोलो, अगर तेलंगाना जनता से लगाए तो जब हम लड़ाई जंग करके तेलंगाना ला लिए, ऐसे ही हम पूरा मिलेंगे, आदिलाबाद के पूरा पार्टीज मिलेंगे, पूरा सब जनता मिलेंगे, व्यापारी लोग मिलेंगे, युवजन संघ सब मिलेंगे, मगर सीसीआई इसको लाए तक हमारा उद्यम हम चालू रहते बोल के डिमांड है। अब केंद्र सरकार को डिमांड आदिलाबाद आऊंगा, मैं तुम्हारा आदिलाबाद आऊंगा, तुम्हारा सीएम साहब को मिलूंगा, 100% सीमेंट परिश्रम को पूरा करेंगे बोल के जब केंद्र सरकार के मिनिस्टर अनंत गीते साहब ने बताया। फिर 2018 आ गए, 2018 में फिर इलेक्शन गए, फिर जब स्वयं महापुराव साहब एमपी इलेक्शन में आदिलाबाद वोटर्स को, जनता को तुम लोग मेरे सपोर्ट करके मेरे जिताओ, ये 4-5 साल में हम करे नहीं, मगर मेरे को जिता के लाए। तो अगर तुम इससे पहले ये 18 के इलेक्शन से पहले मैं जब केंद्र सरकार के पास गए तो जब तुम्हारा केंद्र मिनिस्टर अभी माजी मंत्री हो गया हंसराज अहिरेगर, उन्होंने भी आके प्रदर्शन करे सीसीआई के पूरा हम ही करेंगे, ये राज्य सरकार का संस्था नहीं होता, ये केंद्र सरकार का संस्था है बोले। उधर भी उन्होंने कई बार अखबारों में प्रेस मीट लगा के अखबारों में बोल दी, टीवी में आया, फिर यहाँ का बीजेपी का लीडर्स बोले, फिर हो गया वो 5 साल गए थे, 5 साल के बाद स्वयं महापुराव इलेक्शन में बोले, फिर उन्होंने जीत गए, जीतने के बाद 1 साल हो रहा था जब ये बेलूरी जो जमीन के गए सो लोग है बेचारा निर्वासित लोग है, वो लोग भी धरना करे तो वो धरना में जाके उन्होंने जब शिविर में बैठ के वो लोगों को निम्र रस्म दे के उन्होंने जब वो शिविर में जाके बैठ के वो विड्रा करे, दीक्षा तुम्हारे लोग को मैं दिल्ली लेके जाता हूँ, दिल्ली लेके जाके हमारा केंद्र सरकार का संस्था है, हम केंद्र सरकार ही इसको खुला कर सकते, राज्य सरकार नहीं कर सकते बोल बीजेपी लोग बोला। फिर बोलने के बाद अभी तक स्वयं महापुराव ये बेलूरी वाले को तिरपल जो वो निर्वाचित लोग हैं वो लोगों को भी लेके नहीं गया, वो भी सबर करे 2-3 साल, और 2-3 साल से हमारा डिमांड हुई है। और केटी रामाराव साहब भी अखबारों में टीवी में बोल चुके हैं, अगर तुम्हारा आदिलाबाद के सीमेंट फैक्ट्री क्यों खुला नहीं करते, क्या इरादा क्या है तुम्हारा, क्या तकलीफ क्या है, तुम्हारा समस्या क्या है, हमको बोलो। हमारे से भी जो होता, हमारा राज्य सरकार भी इलेक्शन में हम भी आदिलाबाद में वादा करे थे, फिर हमारा भी कुछ है तो हमारा शेयर भी लगाएंगे, हमारा वाटा भी लगाएंगे, हमारा पैसा भी लगाएंगे बोल के जब भी उन्होंने लेटर लिखा, उसको लेटर को भी कुछ रेस्पॉन्स नहीं है, कुछ उधर से जवाब नहीं है। उस वास्ते बाद में आदिलाबाद में सीसीआई साधना कमेटी ओपन करके तैयार करके ऑल पार्टी, इसमें एक पार्टी नहीं है, एक विद्यार्थी संगम नहीं है, पूरा आदिलाबाद के बीजेपी को छोड़ के सब पार्टी है, पूरा संगम है, पूरा एजुटेशन में पूरा शामिल हो गए।
తీసుకొచ్చారు స్టేజ్ దగ్గర వచ్చి చేయాలని కూడా మనం చేస్తా ఉన్నాం. స్టేజ్ దగ్గర తీసుకెళ్ళండి. గ్రంథాలయ చైర్మన్ మనోహర్ గారు స్టేజ్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళండి. గ్యాప్ ఏర్పడుతున్నది, అందరూ దయచేసి కూర్చోగలని మనం చేస్తా ఉన్నాం. पूर्व सांसद गेडाम नागेश ने कहा है कि कई बार संसद में सीसीआई कारखाना खोलने का सत्र पर सवाल उठाया था. उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार का तेलंगाना के प्रति लापरवाही का रवैया है. सीसे फैक्ट्री 1998 में जो बंद पड़ा हुआ है, जब मैं संसद था 2014 से 19 तक मैं बार बार केंद्र सरकार को पार्लियामेंट में भी मैं आवाज़ उठाया था. जब गीते साहब से भी कम से कम 4-5 बार उनसे हमारी मुलाकात हुई. यहाँ का जो हमारे मिनिस्टर साहब जोगू रामन्ना के साथ भी हम 3-4 बार वहाँ सेंटर में गए थे. लेकिन जो बीजेपी का सरकार पूरे आज दुनिया में जो PSUs है, पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, वो सारे PSUs को आज बेचने का चक्कर में है. लेकिन यहाँ आदिलाबाद की आवाज़, जो आदिलाबाद के अनएम्प्लॉय वाले जो यहाँ पर, क्योंकि वो सारे अनएम्प्लॉय हैं, जो यहाँ पर जो सीसे जब चालू हुई तो यहाँ की उपाधि आ जाएगी, वही डिमांड से आज सीसे साधन समिति और से यहाँ पर धरना चल रहा है. मैं यहाँ पर जो हर पार्टी के और सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. आज आवाज उठाने में, सीसे चालू करने के लिए जो केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार, जो हमारे केटीआर साहब ने यही कहा कि जो आप लोग स्टार्ट करो 49 या 51 नहीं तो हमें दे दो, हम चालू करेंगे, जो इस्लामाबाद के जनता के लिए सुविधा हो जाएगा. जमतापूर एक्सोडवर सीसीआयबद्दल धरणा करण्यात येत आहे. याच्यामध्ये महत्त्वाची गोष्ट काय म्हणजे 1998ला CCI बंद पडली. त्यावेळी काँग्रेस हुकूमतमध्ये होती आणि जेव्हा हे BJP गव्हर्नमेंट आली, NDA गव्हर्नमेंट आल्यानंतर त्याचा निर्णय घेण्यात आला की जितके बी गव्हर्नमेंटचे फॅक्टरीज आहेत अंडरटेकिंग त्यांना बंद करायचं. हे बंद का करतात ही गोष्ट खास महत्त्वाची आहे. ही माझ्या सगळ्या भावना माझी कडकडून विनंती आहे, गोष्ट मी ध्यानात ठेवून ऐका. सीसीआयमध्ये जे सिमेंट जे बनते ते बनते लाईमस्टोनच्या नावाच्या दगडानं. त्याचे काही भाव वाढल्याने कारण तो दगड जमीनमधून काढला जातो, त्याचा काही भाव वाढण्याची शक्यताच नाही. राहिलं दुसरं करंटचा सवाल. करंट गव्हर्नमेंटमध्ये सबसिडीमध्ये सेंट्रल गव्हर्नमेंट त्याचं पेमेंट करते, गव्हर्नमेंट ते त्याला देते, त्याचा बी काही भाव वाढण्याचा सवाल नाही. त्याच्यामध्ये कमीत कमी 2,500 ते 3,000 फॅमिली, कमीत कमी त्या फॅमिलीमधून एक माणसाला जरी घेतलं समजा, तर फॅमिलीमधून एक माणूस जर काम केलं समजा, त्या फॅक्टरीमध्ये 2,500 ते 3,000 माणसं तिथं काम करतात. एक महत्त्वाची गोष्ट काय, आपल्या आदिलाबाद CCI मध्ये दररोज 150 टनचं प्रोडक्शन आहे. 150 टन उत्पत्ती होते सिमेंट. చేస్తున్నటువంటి పోరాటం ఉద్దేశం మీరు సిమెంట్ పరిశ్రమను తెరుస్తారా లేదని చెప్పి అడుగుతాం. ఇవాళ CCI సాధన కమిటీ కేటీ రామారావు గారికి ఇండస్ట్రియల్ మినిస్టర్ గారికి కలవడం జరిగింది. వారు 3 అంశాలపైన స్పష్టమైన వైఖరి చెప్పారు. ఒకవేళ కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ పార్టీ ప్రభుత్వం ఆదిలాబాద్ సిమెంట్ పరిశ్రమను ఓపెన్ చేస్తారా లేదా పూర్తిగా చెప్పని చెప్పారు. 49% మీరు పెడతారా అని చెప్పని అడిగారు. ఈ రెండుతో సాధ్యం కాదు. ఈ 2 అంశాలపైన మీతోటి శాత కాకపోతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే పాత బకాయిలన్నీ కట్టుకొని కొత్త పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేయడానికి ఎన్ని కోట్ల డబ్బులైనా మీరు మీ CCI సంస్థను మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అప్పచెప్పండి. మేము పూర్తిగా CCIని మరి సిమెంట్ పరిశ్రమని
ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. यानी कि बुर्का पहनकर कॉलेज में नहीं आ सकते बोलकर सरकार का निर्णय हुआ। सरकारें आती है जाती है, सारे हिंदुस्तान में इस्लाम देने के लिए हुक्म है। मर जाएंगे मिट जाएंगे मगर हम इसे अपनाएंगे। ये हमारा देश, इधर ममता है, इधर स्वरूपा है, इधर परवीन है और हमारे कस्ताला प्रेमेला है। ये हमारी संस्कृति है, इसमें कोई हिंदू नहीं कोई मुसलमान, ये हम देश के बेटियां हैं, ये हमारे बहनें। एक लड़की को भारतीय जनता पार्टी के काशाय, हिंदू नहीं, हिंदू तो उनके भगवत गीता में स्त्री के लिए बहुत महत्व दिया गया है। बेटी के पाँव पड़ते हैं, वो देश की बेटी है, चाहे वो परवीन हो चाहे वो ममता हो, हमारी इज्जत है। 50 लोग कॉलेज के लड़के जय श्री राम का नारा दे रहे, जय श्री राम को हमारे आदर्श करते हैं, हमारे देश के बहुत बड़े हमारे आदर्श है वो। उनका नाम लेकर हमें डरा रहे हो, हमारे श्री राम का नाम लेकर हमें डराते हो। अरे आप तो महात्मा गांधी की हत्या करने वाले, आप देश के नहीं है, आप विदेश के लोग हैं, हमारे देश में आतंक फैलाना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कॉलेज के बच्चों को, माता पिता डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर साइंटिस्ट बनने के लिए भेजते हैं कॉलेज को, लेकिन भगवाधारी उनके बैग में हिंदू मुसलमान का बम डालकर कॉलेज का संस्कृति खराब कर रहे हैं। पहले ही हम माँ बाप परेशान है, कोरोना की तरफ से हमारे बच्चे पढ़े नहीं है, उनके एग्जाम्स का टाइम आ चुका है और कॉलेजेस बंद है। ये क्या तमाशा किया मोदी जी आपने?